नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। यूपी पुलिस सिपाही परीक्षा में आज 2024 आज से शुरू हो गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ये परीक्षा 23 अगस्त से 31 अगस्त तक 2 पालियों में करवाएगा। पिछली बार परीक्षा में धांधली को देखते हुए सरकार ने री एग्जाम का फैसला लिया। इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा में नकल माफियाओं को संपत्ति कुर्क कराने की चेतावनी दी है। इस बार परीक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। टीवी स्क्रीन पे आप ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं। लखनऊ, बस्ती, मेरठ, गाजियाबाद, जहां आज एक बड़ी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। बता दें कि 5 दिनों की ये परीक्षा है जिस पे पक्ष विपक्ष सबकी पूरी नजर है। बहुत बड़ी परीक्षा है। उत्तर प्रदेश की ये खुद पूरी सरकार की परीक्षा है जिसमें ये परीक्षा को सुरक्षा व्यवस्था के साथ और बिना लीक हुए कराने के लिए पूरी जद्दोजहद की जा रही है। और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। आज प्रथम पाली की परीक्षा चल रही है। सभी जगह शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं प्रारंभ होकर सकुशल तरीके से चल रही हैं। सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। ये पूरी परीक्षा एक लंबी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रश्न पत्र का भंडारण, फिर वहाँ से सेंटर पे पहुँचाना, यहाँ बच्चों को का आधार प्रमाणित करना और उसके बाद से सुचारू रूप से परीक्षा कराना। बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 23 अगस्त के अलावा 24, 25, 30 और 31 अगस्त तक चलेगी। इस परीक्षा को सही तरीके से कराने के लिए योगी सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। इस परीक्षा में कुल 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल के चयन के लिए परीक्षा राज्यों में 67 जिलों के 1,176 केंद्रों पर 2 पाली में परीक्षा होनी है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में 48,17,000 के करीब परीक्षार्थी भाग लेंगे। इस परीक्षा के लिए 33,200 इन्वेस्टिगेटर नियुक्त किए गए हैं। बता दें कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से फ्री बस सेवा का प्रबंध किया गया है। हर परीक्षा कक्ष में एक वॉक क्लॉक का भी प्रबंध किया गया है। इसी पे बांदा से हमारे संवाददाता पूरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरन, बहुत बड़ी परीक्षा है पुलिस भर्ती को लेकर। पहले भी ये परीक्षा हुई थी जो रद्द कर दी गई थी, लेकिन इस बार ये परीक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद के बीच हो रही है। ऐसे में बांदा में क्या तैयारियां हैं इस परीक्षा को लेकर? पहली पाली की परीक्षा शुरू हो गई है, दूसरी पाली की हो रही है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं बांदा में? कि यहाँ पर प्रथम पाली के पुलिस भर्ती परीक्षा की अंदर बहुत से अभी अभ्यर्थी सुबह 10 बजे यहाँ पर एंट्री करके एग्जाम दे रहे हैं जी। और बता दूं यहाँ पर पुलिस के चाक चौबंद है। यहाँ पर अभी एडिशनल एसपी और एडीएम वगैरह यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था देख करके यहाँ पे बिल्कुल अभी जिससे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर और कहीं पूरी सुरक्षा व्यवस्था आदि लगी हुई है, क्योंकि पहली पारी की परीक्षा तो शुरू हो गई है। अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो ऐसे में उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है जिसमें, हालांकि यहाँ पर पुलिस से पूरी तरह से सख्त है। सुरक्षा के दृष्टि से पूरी प्रकार से सभी सुरक्षा व्यवस्था आदि में लगे हुए हैं। तो ये समझिए कि यहाँ पर जो मशीनरी है उनका भी उपयोग किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं हुआ है जो पेपर लीक जैसे ऐसी व्यवस्था गड़बड़ हो। पूरन, बांदा में कितने एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं परीक्षार्थियों के लिए? जी, बांदा जनपद में कुल हमारे यहाँ पर 10 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं जो 7 शहर के अंदर हैं और 3 लगभग 2 किलोमीटर बाहर हैं शहर से।
जी पूरन, क्या कुछ इंतजाम बताया जा रहा है कि काफी कड़ी व्यवस्था है, ऐसे में क्या कुछ अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा दी गई है कि अगर इस तरह का कोई नकल कराने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है? नकल विहीन कराने के लिए यहाँ पर तो पुलिस साइट एडीएम वगैरह सभी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। फिलहाल ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है और पूरी यहाँ पर टीम लगी हुई है। जिस तरह से कोई हरकतबाजी होती है या कोई इस तरह की नकल या अन्य चीजें कराने के प्रयास करे उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरन, परीक्षा सेंटर पे अभ्यर्थियों को क्या चीजें नहीं ले जाने की अनुमति दी गई है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे पंडित जैन के पास में इसमें परीक्षार्थी को तमाम सारी चीजें जैसे पेपर पेंसिल है, कैलकुलेटर वगैरह और चश्मा आदि वगैरह ये सब बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध है। मोबाइल वगैरह पे USB ड्राइव ये कैमरा ये कुछ भी लेकर के अंदर नहीं जा सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल नकल रोकने के लिए किस तरह की ये चीजें को लगाया गया है। यहाँ पर बैनर लगाया गया है। पहले परीक्षा में अभ्यर्थियों को रफ कॉपी भी दी जा रही है, तो क्या इस बार भी परीक्षार्थियों को रफ कॉपी दी जाएगी? क्योंकि पहले देखा गया है कि रफ कॉपियों का काफी मिसयूज करते थे अभ्यर्थी, तो इस बार के क्या इंतजाम है, उनको रफ कॉपी दी जाएगी या नहीं? जी देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर फिलहाल हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जी। और आपको बता दें कि पहले जो भी होती हुई यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार अलग है जो नकल जैसी व्यवस्था एक गड़बड़ हो जाती है। जी पूरन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो गई है। ये परीक्षा अभ्यर्थियों के साथ साथ प्रशासन की भी है, शासन की भी है और सरकार की भी है। पिछली बार ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी क्योंकि परीक्षा लीक हो गई थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों की मांग थी कि परीक्षा को पुनः कराया जाए, जिसके बाद सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए परीक्षा को फिर से आज से शुरू करा दिया है। 5 दिनों की ये परीक्षा है जिसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां कर रखी गई हैं। बता दें कि डीजी राजीव कृष्णन ने भी इसको लेकर हर जिले में काफी अच्छी तैयारियां की गई हैं। पुलिस भी चौकन्नी है, ड्रोन से, सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है कि इस बार की परीक्षा किसी भी तरीके से, किसी भी बाधा की वजह से अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो पाए। अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक हाईटेक परीक्षा में तब्दील हो चुकी है, जिसको लेके कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि इस बार शासन प्रशासन के पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सरकार की भी इस पे निगाह है क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में परीक्षा पेपर लीक को लेकर मुद्दे उठते रहे हैं, तो ये भाजपा के लिए भी कहीं ना कहीं परीक्षा का सवाल है कि इस बार की भर्ती परीक्षा लीक ना हो पाए या किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। बता दें कि परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक 24 अभ्यर्थियों पर एक सीसीटीवी कैमरे का प्रबंध किया गया है। इस प्रकार करीब 17,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा सही तरह से कराने के लिए करीब 23 मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी की गई है। मजिस्ट्रेट ही प्रश्न पत्र लाएंगे और आंसर सीट भी लाएंगे। इसी पे ललितपुर से हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ललितपुर में क्या इंतजाम किए गए हैं परीक्षा को लेकर, क्योंकि ये 5 दिनों की परीक्षा ना सिर्फ अभ्यर्थियों की है बल्कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की भी परीक्षा है ये, तो क्या इंतजाम किए गए हैं ऐसे में? ये हम बताते हैं कि शासन प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां मुस्तैद की गई हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की बात करें या आलाधिकारी, जिलाधिकारी हो या एसपी, सभी ने मुस्तैद यहाँ पे तैयारियां की हुई हैं और करीब 8 परीक्षा केंद्र यहाँ पे बने हुए हैं और सुरक्षा के बीच यहाँ पे परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। आशीष, अगर किसी भी तरीके का कोई संदिग्ध नजर आता है या परीक्षा को लीक कराने जैसे कोई भी संदिग्ध स्थिति सामने आती है, तो ऐसे में प्रशासन क्या कदम उठा सकता है? जैसा कि अभी पता चला कि गोरखपुर में एक ऐसा ही वाकया आया जहां पे परीक्षा को लीक कराने की कोशिश की गई, तो ऐसे में ललितपुर में क्या इंतजाम किए गए हैं?
जी, ललितपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है और वही हम बता दें कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा संपन्न कराई जा रही है, कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और अगर ऐसी कोई संदिग्ध परिस्थिति बनती है तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और शासन प्रशासन के निर्देश के अनुसार यहाँ पे परीक्षा संपन्न हो रही है जी। और लगातार यहाँ पे पुलिस प्रशासन बना हुआ है चप्पे चप्पे पर, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो और परीक्षा केंद्र के आसपास करीब 100 से 200 मीटर के करीब भी पुलिस तैनात है। वहां से किसी व्यक्ति को निकलने के लिए मना कर दिया गया है, वहां से कोई भी व्यक्ति आवागमन नहीं कर सकता है। जी आशीष, अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके परिजन भी आए हैं, तो ऐसे में प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं उनके व्यवस्था को लेकर? जी हाँ, प्रशासन ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे उनके साथ जो उनके पेरेंट्स रहेंगे उनके लिए व्यवस्था रखी गई है। ऑटो वालों से भी मीटिंग की गई थी, वो जो भी है अतिरिक्त किराया नहीं लेंगे और वहीं से बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया का भी आदेश था कि रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, फ्री यातायात व्यवस्था उनके लिए की गई है और साथ ही साथ जो उनके साथ पेरेंट्स आ रहे हैं उनकी व्यवस्था कहीं जो सरकारी रैन बसेरे हैं नगर पालिका द्वारा व्यवस्था है रैन बसेरे की वहां पर उपलब्ध कराई गई है। जी आशीष, पहली पाली की परीक्षा शुरू हो गई है लेकिन अब दूसरी पाली की परीक्षा चुनौतीपूर्ण ज्यादा रहती है क्योंकि उसमें ज्यादा नकल कराने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसे में दूसरी पाली की परीक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के? ये दूसरी परीक्षा की बात करें तो प्रथम पाली में भी काफी अच्छी व्यवस्था रही है, दूसरी पाली में भी पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है और पूरी प्रशासन की तरफ से कड़ी निगरानी परीक्षा की जा रही है और लगातार हम बता दें कि अभी प्रथम पाली अच्छे से संपन्न हो गई है और दूसरी पाली में भी पूरी तरह से तैयारियां जोरों पर हैं। आशीष, ललितपुर में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं अभ्यर्थियों के लिए? ललितपुर में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और करीब प्रथम पाली में 3150 के करीब अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। अच्छा, अभी तक आप जिस परीक्षा केंद्र पे हैं वहां पे प्रशासन की तरफ से कौन कौन आ चुके हैं, जो भी तैयारियां की गई हैं उन्हें देखने के लिए? देखिए, हम आपको बता दें कि सुबह पुलिस अधीक्षक महोदय ने यहाँ पे आके निरीक्षण किया है और जिलाधिकारी ने भी यहाँ पे निरीक्षण किया है और अभी वर्तमान में सीओ सदर भी यहाँ पे निरीक्षण करके गए हैं और अभी हाल में ही परीक्षा केंद्र से अभ्यर्थी बाहर निकल के आ रहे हैं। परीक्षा संपन्न हो चुकी है और आपको हम देख रहे हैं फ्रेम में, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ लगातार पुलिस व्यवस्था बनी हुई है। आशीष, हम चाहेंगे कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो अभ्यर्थियों के साथ पेरेंट्स आए हैं या जो भी लोग हैं उनसे आप बात करने की कोशिश करें। हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेके या परीक्षा को लेके। क्या से बात हो पाना संभव है? अभी तो संभव नहीं है क्योंकि अभी अभ्यर्थी के जो पेरेंट्स हैं वो लगभग आसपास अभ्यर्थी निकलना शुरू हुए हैं। ठीक है आशीष, आप खबर पे नजर बनाए रखिए, हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। तो पहली पाली की परीक्षा शुरू हो गई है, दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से है जो 5 बजे तक चलेगी। ऐसे में देखा जाए तो ये परीक्षा अभ्यर्थियों के साथ साथ कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि इस बार परीक्षा लीक ना हो सके, परीक्षा पूरे ठीक तरीके से हो जाए और इस बार की परीक्षा में कोई भी खामी ना नजर आए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस बार की परीक्षा पक्ष के साथ सरकार के साथ साथ इस पे विपक्ष ने भी अपने कड़ी नजर बनाए रखी है। विपक्ष को भी कहीं ना कहीं बात उठाने का ये मौका मिलेगा, उस निशाना साधने का मौका मिलेगा। कुछ समय पहले खबर आई थी, आपको बता दें कि गोरखपुर से परीक्षा लीक कराने की कोशिश की गई थी। कांस्टेबल पिंकी जिसमें शामिल थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाकी परीक्षा सेंटरों पर इस तरह की हरकतें कोई ना कर सके, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बता दें कि इस बार ये बहुत बड़ी परीक्षा है, पुलिस भर्ती परीक्षा, और इसके साथ साथ भाजपा की साख भी दांव पर रखी है। बराबर भाजपा में ये आरोप लगे रहे हैं कि उन पे परीक्षा लीक होती रहते हैं, पेपर लीक होते हैं। ऐसे में पुलिस भर्ती परीक्षा पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कहीं ना कहीं भाजपा बिल्कुल ये चाहेगी कि ये परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए, ताकि किसी भी तरीके का उनको आने वाले चुनाव में खामियाजा ना भुगतना पड़े। इसके बाद परीक्षा सेंटरों की बात करें तो पूरे चाक चौबंद के साथ इस बार परीक्षा कराए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस वाली भारी फोर्स तैनात की गई है, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है, ड्रोन से नजर रखे जा रहे हैं।
हम आपको सुनाते हैं डीजीपी प्रशांत कुमार की बाइट की आगे उन्होंने इस परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहा है। और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। आज प्रथम पाली की परीक्षा चल रही है। सभी जगह शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं प्रारंभ होकर सकुशल तरीके से चल रही हैं। सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। ये पूरी परीक्षा एक लंबी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रश्न पत्र का भंडारण, फिर वहाँ से सेंटर पे पहुँचाना, यहाँ बच्चों को का आधार प्रमाणित करना और उसके बाद से सुचारू रूप से परीक्षा कराना। इसी पे आगे हमारे सहयोगी उवैस हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। उवैस, लखनऊ में क्या कुछ तैयारियां हैं परीक्षा को लेके, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा है ये, और ये परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थियों की नहीं है, ये 5 दिन बहुत बड़े हैं अभ्यर्थियों के साथ साथ शासन की भी, प्रशासन की भी। तो ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं शासन प्रशासन की तरफ से? पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, 12 बज चुका है। पहली पारी की मेरे साथ मौजूद हैं कुछ बच्चे हैं। मैम, कैसा रहा परीक्षा? अच्छा, बाकी तो कोई समस्या नहीं। तो ये देखा आपने, ये बच्चे निकल रहे हैं। पहली पाली की परीक्षा जो है वो समाप्त हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कुछ और भी लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो परीक्षा देके बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इंतजाम की बात है तो पुख्ता इंतजाम है, तमाम पुलिस लगी हुई है यहाँ पर, और जो बच्चे हैं वो बच्चे जो है यहाँ से परीक्षा देकर निकल रहे हैं। जी वैसे हम चाहेंगे कि जो अभ्यर्थी परीक्षा देके निकल रहे हैं आप उनसे बात करने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि पहली बार परीक्षा रद्द हो गई, अब ये दूसरी बार दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में उनके मन में क्या संशय है परीक्षा को लेके? दोबारा परीक्षा हो रही है, ऐसे में क्या आपके मन में है? एक मिनट, सही रहा पेपर? पर कैसा रहा? सब अच्छा गया पेपर। तो ये पेपर बाकी की तो ये बच्चे हैं सर, पेपर आपका कैसा गया इस बार? तो पहली दूसरी बार परीक्षा में प्रॉब्लम आई थी, इस बार परीक्षा कैसे हुई? वह जानना चाहेंगे कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं उससे वो खुश हैं कि नाखुश हैं? ये बताइए कि पहली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें तीन बार परीक्षा कैसे रही? लेवल हाई आया, थोड़ा सा हुआ है पेपर, और बाकी किसी तरीके की कोई समस्या पेपर हो रहे हैं। व्यवस्था पुलिस की और सिक्योरिटी की कैसी व्यवस्था रही? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही पेपर में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो ये थे मेरे साथ जो बच्चे थे जिन्होंने साफ तौर पर इनका कहना था कि ये इस बार जो है कोई किसी तरीके की परीक्षा में प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैम, कैसा रहा, कैसी रही परीक्षा? अच्छा हुआ पेपर? क्या लगता है ये पिछली बार की तरीके इस बार कैसा, क्या फील हो रहा है कि इस बार की परीक्षा कैसी रही? परीक्षा में निकल जाए तो किसी तरीके के अंदर बढ़िया सब ठीक था। बाकी क्या कैसी रही, क्या रहेगा रिजल्ट? अच्छा, तो अच्छा रहा पेपर। अच्छा, तो ये थे परीक्षार्थी, इनका साफ तौर पे ये कहना था कि परीक्षा में इस बार अच्छी रही और रिजल्ट भी अच्छा रहा। तमाम तरीके के और भी लोग हैं मेरे साथ। प्रशासन ने बताया कि इंतजाम किए गए हैं फ्री बस सेवा के और रेलवे को लेकर, तो क्या ये चीजों का फायदा आने वाले अभ्यर्थियों को मिल पाया है? देखिए, जो इस तरीके से जो है रेलवे को लेकर और रेलवे की जो सुरक्षा थी और आप लोगों की सुविधा को लेकर, बसों की, रेल की
कैसी बहुत बढ़िया रही, बढ़िया थी, हर चीज की बहुत अच्छी थी, बढ़िया आराम से आना हुआ और एग्जाम भी बहुत सिक्योरिटी के साथ हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बहुत मतलब सिक्योरिटी बहुत बढ़िया थी, हर चीज पिछली बार से बहुत बढ़िया थी। हाँ, पिछली बार से बहुत बढ़िया थी, कोई समस्या नहीं थी, एग्जाम इजी क्वेश्चन थे। कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत बढ़िया। देखिए, साफ तौर पे ये मेरे साथ जो अभ्यर्थी हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि सिक्योरिटी इस बार बहुत बेहतरीन थी, बहुत अच्छी थी और इस बार जो एग्जाम है, जो पेपर है, वो भी बहुत अच्छा गया है। जी उवैस, पुलिस परीक्षा को लेकर इस बार सीएम योगी भी काफी कड़े नजर आ रहे हैं, उन्होंने काफी सख्त निर्देश दिए हैं। क्या क्या आदेश दिए गए हैं उनकी तरफ से शासन प्रशासन को इस परीक्षा को लेकर? नहीं, देखिए, तमाम जो निर्देश है वो आपको बता दें, मुख्यमंत्री की तरफ से नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए तमाम सख्ती बरती गई थी और कोई भी मुख्यमंत्री ने कमी नहीं छोड़ी थी। पहले से डीएम, एसपी, एसीपी, डीसीपी जितने भी अधिकारी हैं वो सभी लोग सक्रिय थे, पहले से ही सारे सेंटरों का निरीक्षण करा है। आज भी डीएम ने निरीक्षण किया है, बाकी तो और जो पुलिस विभाग के अधिकारी थे उन लोगों ने आज भी निरीक्षण किया है और तमाम जो सेंटर थे, यानी जो परीक्षा केंद्र थे, उन परीक्षा केंद्रों में मैं आपको बता दूं कि तमाम जो लोग थे वो बहुत ज्यादा सख्ती थी। आपने अभी सुना कि बच्चों ने खुद इस बात का कहा कि जो बच्चे जो एग्जाम देकर निकल रहे थे उन लोगों ने खुद इस बात के लिए कहा कि इस बार बहुत सख्ती थी, पेपर बहुत अच्छा हुआ, बस हाँ ये जरूर है कि इस बार रिजल्ट आ जाए और इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक बच्चों की जो है बात मुंह से सामने निकल कर जरूर आई है, लेकिन अगर हम सख्ती की बात करें तो देखिए बहुत बढ़िया पुख्ता इंतजाम बच्चों के मुंह से खुद कहे, जिन लोगों ने पेपर दिया, एग्जाम दिया, जो बच्चे अभी बाहर निकल रहे हैं, मैं जुबली इंटर कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ और तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पेपर देकर निकल रहे हैं। उन्होंने खुद कहा साफ तौर पे कि जिस तरीके से ये परीक्षा हुई है, परीक्षा में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है और बहुत सख्ती से, बहुत सिक्योरिटी से। वैसे जैसे कि भाजपा में लगातार पेपर लीक के मुद्दे उठते रहे हैं, विपक्ष ने बराबर पेपर लीक के मामलों को उछाला है, तो ऐसे में क्या ये परीक्षा कहीं न कहीं भाजपा की भी साख बचाने में काम आएगी? क्योंकि भाजपा के लिए बहुत जरूरी है कि ये परीक्षा पूरी तरीके से सकुशल तरीके से पूरी हो जाए, तो क्या ये परीक्षा भाजपा की परीक्षा भी मानी जाएगी? ये परीक्षा जो है वो किसी की नहीं होती है, परीक्षा जो है होती है वो परीक्षा होती है। परीक्षा में अगर कोई ये कहा जाए कि किसी एक की परीक्षा होती है, परीक्षा तो परीक्षा होती है, उसमें अभ्यर्थी होते हैं और वो अपना इम्तिहान देते हैं। अब ऐसे में किसी अभ्यर्थी को अगर कोई परेशानी का सामना करना पड़े या किसी भी चीज की दिक्कतों का सामना करना पड़े, सवाल तब खड़े होते हैं। लेकिन अभी जब आपने देखा कि जब अभ्यर्थी बाहर निकल कर आ रहे हैं तो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो बच्चे हैं, तमाम जो अभ्यर्थी हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि बहुत बढ़िया पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी के थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो परीक्षा जो होती है वो परीक्षा अभ्यर्थियों की होती है और सीधी सी बात है, सीधे तौर पे जो अभ्यर्थी होते हैं वो परीक्षा देते हैं, उनके भविष्य का सवाल होता है, उन्हीं के लिए ही सारी परीक्षाएं, सारा सब कुछ होता है। तो ये कुछ बातें हैं। जी उवैस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पुलिस भर्ती परीक्षा 5 दिनों तक चलने वाली है, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये शासन और प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि 5 दिनों की इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया जाए बिना लीक के, क्योंकि पिछली बार ये परीक्षा हुए थे जो फरवरी में लीक हो गए थे, जिसके बाद अभ्यर्थियों की मांग थी और दोबारा किया गया।